बागचंद जी छाबड़ा, कैलाश जी, त्रिलोक जी का मार्गदर्शन। और मैं बहुत विनीत हूं, कृतार्थ हूं उन सारे हाल हालात के लिए जो कारण और कारक रहे कि मैंने ये किया। और शुरू में ऐसा नहीं था कि सब लोग मेरा इंतजार कर रहे थे कि आइए बहुत बढ़िया बिजनेस है चलो, ऐसा नहीं हुआ। और यदि कोई आदमी फास्ट ग्रोथ का, यदि आपको लगता है कि मैंने जल्दी से किया, यदि आपको लगता है कि मैंने स्मार्ट काम किया, तो होम मीटिंग का आधार मैं लेके चला। होम मीटिंग का जब जब भी मैंने उसको शिद्दत के साथ कंटिन्यू रखा तो मेरा बिजनेस बढ़ा। जब भी मैं उस लेवल पे आके अलसाया तो मेरे रिजल्ट जो हैं वो 80% तक कम हो गए। 2 और 2 4। और मेरा इस बिजनेस में आना भी एक कहानी है गुडविल की। वह साहब ने मेरे को एक्सपोजर दिया 3 साल पहले। 1 साल मैं बिजी रहा, फिर मेरे को दूसरे आदमी ने एक्सपोजर दिया इस बिजनेस का, मैं उनके पास गया। अगर तब उन्होंने बिजनेस छोड़ दिया होता, हेलो, तो मैं इनको साइन नहीं करता। मैं भी 2 साल से 1 साल से आप प्रयास कर रहे हैं, बहुत बड़ा ब्रेक आपको नहीं मिला। ऑफ कोर्स अगर आपकी गुडविल मार्केट में है कि आप सेम काम कर रहे हैं, उसमें जितना भी है प्रोग्रेस आप कर रहे हैं, आपके चेहरे के ऊपर सक्सेस पुती हुई है, लोग आपको कामयाब मानते हैं, चेक नहीं देखते, ठीक। तो कोई ना कोई आदमी पागल आपको ढूंढ रहा है जो आपको साइन करेगा, 90 दिन में रॉयल्टी पे जाएगा, 6 महीने में टेक्निकल पे जाएगा और 2 साल में 60 लाख का बिजनेस खड़ा करेगा और सतीश पंडित जैसा हो सकता है वो। यू मे गॉट इट। 2 लोग, कितने लोगों को ज्वाइन कराया? 20 लोगों को, 50 लोगों को। आई एम ए सिंगल 1 पर्सन फॉर मिस्टर सुरेंद्र। बस एक आदमी हूं मैं। मेरे जैसे आदमी तो अभी मिलने शुरू हुए हैं साहब। अभी तो शुरुआत हुई है। जिस व्यक्ति ने आरसीएम बिजनेस में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाना है, उसने अभी आरसीएम बिजनेस साइन नहीं किया। मैं आपको बता दूं, ढूंढ लो उसको, नहीं तो कोई ढूंढ लेगा। आई एश्योर यू। हमें लगता है कि हम 30 मार खाए, हम पहले आगे तो पता नहीं क्या कर लिया। बहुत बड़े हैं, क्योंकि लोगों ने मुद्दतों से जज्बात को मारा हुआ है। सबके अंदर आग धधक रही है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। दिस इज अ राइट वे टू एक्सपोज दैट फायर। फायर इट। यस। होम मीटिंग। मैं किसी टाउन में फंडामेंटली जब मैंने ग्राउंड वर्क किया, मैं 4 दिन रहा। दिन में मैंने कुछ भी किया हो, रात में किसी ड्राइंग रूम में था। सीढ़ी लगाएं, देखें, ऐसे देखें जैसे पहली बार देख रहे हूं। वो बीच में बोलेगा 40 मिनट की सीढ़ी में पता नहीं कब वो टाइम आएगा जब एक ड्रॉप उसके अंदर गिरेगा यहां तक और पेट्रोल के ऊपर आग का काम करेगा और आदमी खड़ा हो जाएगा उठ के। होम मीटिंग में आप थोड़ा कुछ एहतियात रखें। जिसके यहां मीटिंग होनी है, कोशिश करें कि वो मैक्सिमम प्रोडक्ट व्यक्ति वो यूज कर चुका हो, क्योंकि जब वो उसके गेस्ट यहां आएंगे तो वो पूछेंगे तो वो बता सके कि मैंने चाय पी थी, बहुत अच्छी है, मैंने ब्ला 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 ब्ला। उसके व्यक्तिगत अनुभव हो और फिजिकली प्रोडक्ट वहां हाजिर हो, टेंजिबल, लोगों को छू के विश्वास होता है। कोशिश करें इस बीच उसने सीडी देख ली हो, उसने एक मीटिंग अटेंड कर ली हो, उसने 2 टेप सुन ली, ऐसी कुछ प्रोग्रेस, ताकि वो इंटेलिजेंटली थोड़, उसकी जो मेंटल एटीट्यूड और उसकी जो इंटेलिजेंस है उसमें जरा सी कॉमन सेंस, जो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये थोड़ी बात वो समझ सकें। अगर पॉसिबल हो तो ऐसा कर सकें तो करें होम मीटिंग से पहले। मीटिंग के अंदर आप किसी घर में मीटिंग कर रहे हैं, वैसे तो ये लॉ हर जगह है। बोर्ड कहां लगेगा? ऑपोजिट द डोर। दरवाजा उधर है तो बोर्ड सामने वाली दीवार पे होना चाहिए, क्योंकि जब 6-8 लोग आ जाए, 7वां जो व्यक्ति आए वो पीछे आके बैठ जाए। अगर बोर्ड हम सामने लगाएंगे दरवाजे की तरफ, जो भी आएगा तो आदमी का स्वभाव है वो उस नए चेहरे को ज्यादा देखता है, और जब ऐसी बात होती है तो कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। पता नहीं कब वो वक्त आने वाला था और उसका ध्यान कहीं और हो गया। बड़ी मीटिंग्स में भी होता है समटाइम।
हॉल ऐसे है, इधर पैरेलल बोर्ड लगा देंगे, मीटिंग हो रही है, लोग आ रहे हैं, जैसी बात होती है लोग इधर देखते हैं। ना तो बोलने वाला अच्छे से बोल सकता है, ना सुनने वाले अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं। किसी के घर में मीटिंग है, ड्राइंग रूम में पहले से चेयर अरेंज करके ना रखें। एक्सपेक्टेड 10 लोग आने वाले हैं, तो आप 10 चेयर ऐसे लगा देंगे, तो जो भी आदमी पहले आएगा उसको आते ही वहम हो जाएगा, अच्छा अब ये बिठा के कुछ सिखाएंगे मेरे को, कोई एमएलएम होगी। क्योंकि जो पिक्चर हम पहले से बना लेते हैं उसको फेड करना काफी कठिन होता है। कैजुअली सब रहने दें, जब सब लोग आ रहे हैं तब बोले कि चलिए आज कुछ बात करते हैं, आप इधर आ रहे हैं, ये चेयर यहां रख लें, तभी। अगर मीटिंग आपने लेनी है जाके तो आप टाइम पे पहुंचे। अगर कुछ गेस्ट पहले से बैठे हैं तो उनके साथ अपना उनका प्रोफेशन शेयर करें, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स, कुछ बातचीत, माहौल को लाइट रखें, उनके साथ अपनत्व बनाएं। अगर आप पहले गए हैं, 4 लोग बैठे हैं, आपको पता है कि ये टीचर है, ये वकील है, ये बिजनेसमैन है, तो जब आप बात करेंगे तो आप उनके प्रोफेशन से कोई एग्जाम्पल उठाएंगे तो खड़क से उसका असर होगा। हेलो, बैठे हुए लोगों को आप अगर थोड़ा सा जानते हैं पहले से, तो आप जो बोलने वाले हैं उसका असर बढ़ जाएगा और आप ऐसे हुलिये हालात से जाएं, ठीक, कि आप जब बोलें तो लोग सुने। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है कि लोग अपने से अच्छे लोगों को सुनना पसंद करते हैं। तो पहली अपीयरेंस तो बाहर से है। आज एक पैकेट है जिसमें आलू तो हैं 20 पैसे के और उसके ऊपर जो उसका हुलिया है उसके ऊपर खर्चा है 2 रुपए का। इस बात से नहीं समझते कि पैकेजिंग का जमाना है, तो व्हाई डोंट वी चेंज आवर पैकेजिंग। हाँ जी, जो दिखता है वो बिकता है। यस, तू जो मेरे स्वर में स्वर मिला दे तो जिंदगी हो जाए अमर। आपको इस बिजनेस का बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन ये कोई बहादुरी नहीं है कि मीटिंग के बाद 10 लोगों में, होम मीटिंग में स्पेशल, आप क्वेश्चन इनवाइट करें। कभी कभी ये बहुत रिस्की और महंगा हो सकता है, वैसे तो किसी भी मीटिंग में। पीपल फॉलो द पीयर प्रेशर, लोगों की एक मानसिकता है, ये लोगों का बिजनेस है। अब जैसे ही आप बात शुरू करेंगे तो कोहताल होता है लोगों में, बीच में सवाल आएंगे, लोग आपकी बात सुन लें। अगर उससे पहले आप सीढ़ी दिखा देंगे तो ये तय है कि 8 मिनट में आपकी बात हो जाएगी। चू नहीं करेगा कोई आदमी। सीढ़ी दिखा के प्लान दिखाने का मतलब है कि ऑपरेशन करने से पहले नींद का इंजेक्शन लगाना। क्यों? क्योंकि उसके सवाल, नेगेटिविटी क्या है, सवाल क्या है, कंपनी है कि नहीं है, कोई कमाता भी है, मिल है कि क्या है। एक सीडी के अंदर मिल है, प्रोडक्ट है, लोग हैं, सक्सेस है, मेजॉरिटी है, 100,000 ऑफ द थिंग्स। अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, किसी से भी रिलेट करके वो पॉजिटिव हो जाएगा। और शुरू करने से पहले निवेदन करें कि मैं ये बातचीत करने जा रहा हूं, 8-10 मिनट की बात है, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आएंगे, मैं आपका सहयोग चाहूंगा कि जो भी प्रश्न आए आप नोट कर लें, बाद में हम इस पे बात करेंगे। होल्ड रखें प्रश्नों को, और मीटिंग खत्म करने के बाद भी 10 लोगों को आप यहां से संबोधन ना करें। हाँ जी, क्या सवाल, मैं जवाब। क्यों? पीयर प्रेशर कैसे वर्क करता है? मान लीजिए एक होम मीटिंग है, उसी कॉलोनी के 10 लोग बैठे, आम लोग, उनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जिसको सभी लोग हरफन मौला मानते हैं, धुरंधर, बिजनेसमैन, ठीक। मान लीजिए उसका एक प्रश्न जो है वो ऐसा है जिसका जवाब आप नहीं दे सके, क्योंकि हर प्रश्न का जवाब आप दे नहीं सकते। क्यों जी? आप मुझसे पूछें कि ये उंगली बड़ी होती चाहिए, सिद्ध करने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड, दोनों उंगली में ऐसे खड़ी करूंगा। हेलो, ठीक।
आप मेरे से पूछे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाने से क्या बनता है, पानी, यह सिद्ध करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे। किसी लैब में जाना पड़ेगा? हेलो, कोई आदमी ये पूछे कि धरती घूमती है, इसको सिद्ध करने के लिए कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। और उस व्यक्ति को तुरंत जवाब चाहिए जो आपके पास नहीं होगा। गॉट इट? और पीयर प्रेशर क्या होता है कि जिस व्यक्ति को वो समूह खास मानता है, जो वो बोलेगा वो उसी को फॉलो करेंगे, सारी मीटिंग चौपट हो जाएगी आपकी। पीयर प्रेशर। दैट्स वाई मीटिंग खत्म करने के तुरंत बाद खड़े होने के लिए बोले, उन्हें बोले कि आइए बाहर बैठ के बात करते हैं, यहां कुछ सफोकेशन है, यहां कुछ अंधेरा, कुछ भी, टेल देम टू गेट अप। जिस व्यक्ति का प्रश्न है उसके साथ 1-on-1 बात करें। अगर किसी घर में कोई पुराना डिस्ट्रीब्यूटर है तो नेचुरली क्या होगा कि 4 एक्टिव लोगों ने 20 लोगों को बुलाया है, तो 3 लोगों के सवाल है, एक एक व्यक्ति को एक एक आदमी आंसर दे सकता है। पर्सनलाइज इट, पर्सनलाइज इट। ज्ञान जी ने जिस तरह से जिस टॉपिक पे बात की, क्योंकि सीनियर लीडरशिप यहां है, नो प्रॉब्लम, बट इन जनरल मीटिंग, इन होम मीटिंग्स, इट इज कैंसर। टेल देम जस्ट होल्ड ऑन। वो तजुर्बे से आएगा। बहुत ज्यादा बार आप शातिर बन के, चतुर बन के, होशियार बन के हैंडल नहीं कर सकते। आप पूछिए मेरे से प्रश्न, मेरा जवाब क्या आ गई? देखिए सर, ये तो पहली बार आपने पूछा, ये प्रश्न तो 2 साल के करियर में आया ही नहीं। सच ए इंटेलिजेंट क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड। मैं व्हाट्सएप से पूछूंगा, नेक्स्ट टाइम आपको जरूर बता दूंगा। आदमी की गुदगुदी होगी ना कि मैंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। चुप तो कराना है। सुबह सूरज जी ने पूछा, सॉरी, कि टेक्निकल बोनस कैसे होता है? 2 प्रश्न कितने पे? 3, सवा 3, 4। आई स्वेयर आई डोंट नो, मेरे को अभी तक नहीं पता। 2 प्रश्न का पता है क्योंकि 2 पे हूं, और इस महीने 3 का पता चल जाएगा क्योंकि 3 पे पहुंच गया हूं। 4 पे चले जाऊंगा तो 4 का पता चल जाएगा। क्या जल्दी है? इतनी सारी जानकारी का क्या करेंगे यार? और ये आपके बिजनेस को बढ़ाने वाली चीज है। अगर आप कहेंगे जी मेरे को नहीं पता, पॉजिटिव आदमी के दिमाग में तो ये भी आएगा कि कितना सिंपल आदमी है यार। उसके दिमाग में ये भी आएगा, अच्छा अगर इसको नहीं पता फिर मेरे को तो बहुत कुछ पता, नो प्रॉब्लम, चलो। गॉट इट? सीमत। इस बात से कतई आप घबराए नहीं। अपने हुलिये से, अपने अंदाज से, अपने तजुर्बे से अपने आप को कम ना आके। इस इंडस्ट्री में सामने जो लोग बैठते हैं चेयर्स के ऊपर, जहां जिनसे आप बात करते हैं, उनमें केवल 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव आपका पार्ट ही नहीं है। जो पॉजिटिव है वो हर लिहाज में पॉजिटिव रहेगा। मैं पहली जिस मीटिंग में गया था, मैं पॉजिटिव था, इसलिए मैं रहा इसमें। हेलो, जिंदगी में कुछ अच्छा और बड़ा करना है तो राजहंस बन जाए। राजहंस की खासियत क्या होती है? दूध और पानी मिला के उसको दे दो, वो चोंच डालेगा, दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। आपके सामने 2 तरह के लोग होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। आप एक एग्जांपल से समझे। देखिए, सपोज मैं यहां आप बैठे हैं, मैं एक मीटिंग के लिए यहां आया। मैं 2 तरह से यहां अपीयर हो सकता हूं। एक कि मेरा हुलिया बहुत चुस्त दुरुस्त हो, शू पॉलिश, शेप बनी हुई फर्स्ट क्लास, मेरी टोन भी अच्छी, मेरी बात भी अच्छी, शब्दावली भी अच्छी, ठीक है, सब चीजें, सारी टर्मिनोलॉजी, सारी लैंग्वेज, एवरीथिंग इज ओके, ठीक। अब 2 तरह के लोग हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव आदमी ये सोचेगा, क्योंकि बोलेगा कौन? जिसके बारे में आप बोलेंगे कि वो कामयाब है। क्यों जी? ऐसे बोलेंगे ना, यही बोल के तो लोगों को बुलाएंगे। मैं जहां आऊंगा तो एक कामयाब पर्सन की हैसियत से आऊंगा। आपके यहां जो भी व्यक्ति मीटिंग करने आएगा, बेशक वो होम मीटिंग हो, तो आप आइडेंटिफाई क्या करेंगे कि वो एक कामयाब आदमी है।
और जो सामने बैठे हैं दो तरह के लोग हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अगर मैं ठीक होने हालात से आया